गुड मॉर्निंग। तो आज आपके सेकेंड लैंग्वेज जो है उससे ताना बाना जो आपका पुस्तक है उससे थर्ड पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट नानी माँ। ठीक है, तो नानी माँ कौन है, क्या है, ये आप लोग सब लोग जानते ही हैं। नानी माँ या दादी माँ हमें बहुत प्यारी होती हैं। ठीक है, उनका प्यार और दुलार बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है। तो देखते हैं आज इस कहानी में। नानी माँ शालीनता, संतोष, धैर्य व ममता की मूरत है। मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। बचपन में मैं जब 5 वर्ष की थी, मेरी माता का देहांत हो गया था। मतलब मेरी माँ जो लेखिका है वो कहती है कि मेरी माता जी मतलब मर गई थी, उनका देहांत हो गया था। जाते जाते मुझे संभालने का उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वे मेरी दादी माँ को ना देकर नानी माँ को दे गई। मुझे खुशी व प्यार देने का वादा वे नानी से ले गई। दादी माँ से अधिक विश्वास उन्हें अपनी माँ पर था, मतलब नानी माँ पर, जो मेरी नानी है। हालांकि मेरी दादी भी मुझसे प्यार करती है। मेरी दादी ने उन्हें बहुत कहा कि मुझे पालने का कर्तव्य उनका था, परंतु नानी नहीं मानी क्योंकि वह अपनी बेटी से वादा कर चुकी थी। नानी माँ मुझे अपने साथ दिल्ली से गुड़गांव ले आई। मेरा अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया गया। नानी माँ ने मेरे मामा मामी व उनके दोनों बच्चों वीर बहादुर, मतलब मामा मामी के बच्चे जो हैं, वीर बहादुर और धर्मवीर को विशेष हिदायतें दी कि इसे कोई परेशानी ना हो। अब घर में 2 बेटे और तीसरी बेटी, मतलब जब ये मामी मामा के घर गई, नानी के घर गई, तो मामा के 2 बेटे थे और यह वहाँ पे एक तीसरी बेटी बनकर रहने लगी। सभी ने मुझे भरपूर प्यार दिया, पर नानी माँ के प्यार की तुलना मैं किसी से नहीं कर सकती। मैं और वे दोनों साथ सोते, मतलब नानी माँ, ठीक है, आज उनके जो बच्चे बच्चे थे मामा के, खाने में, यहाँ खाते गलत लिखा है, खाने में मैं अपने स्कूल की हर बातें उन्हें बताती। अगर मुझे कुछ चाहिए होता या हट मतलब जिद करने का मन भी होता तो मैं नानी माँ से ही कर पाती। नानी माँ पूजा पाठ नियम से करती थी। शाम को मंदिर जाती, वहाँ बैठकर भजन गाती। घर पर भी काम करते करते भजन गाती रहती। नानी माँ का घर में बहुत रुतबा था, मतलब उनकी बहुत चलती थी। ठीक है, वो जो बोलती थी लोग उनकी बात मानते थे। सभी उनसे डरते थे। उनसे बिना पूछे कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता था। सभी उनका बहुत आदर सम्मान करते थे। वे सर्वगुण संपन्न जो थी, मतलब उनमें सारी गुण थी नानी माँ में। सभी के जन्मदिन पर वह माता का कीर्तन अवश्य करवाती थी। बच्चों को गरीब को कपड़े बांटती, उन्हें खाना खिलाती और दुखियों की मदद करती। कभी कभी मुझे लगता था कि वे इंसान नहीं, भगवान का रूप लेकर धरती पर आई हैं। स्कूल से आने पर मेरा गृह कार्य पूछती, उसमें मेरी सहायता, गृह कार्य मतलब होमवर्क, पूछती, उसमें मेरी सहायता करती। वे 10वीं कक्षा तक जो पढ़ी हुई थी। मेरे पीटीएम मतलब पेरेंट टीचर जो मीट होता है स्कूल में जाने में उन्हें आनंद आता था। मामा के साथ वे ही आती थी। रात को शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाती। शिक्षाप्रद मतलब जिसमें ऐसी कहानियाँ जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है। ठीक है, बातों बातों में वे अपनी पुरानी लोकोक्ति सुनाती रहती थी। नानी माँ के प्रति सम्मान उस दिन शिखर पहुंच गया जब मैंने उन्हें मामी की सेवा करते हुए देखा। मेरी मामी सरकारी विभाग में गणित की अध्यापिका है। मामी मतलब कौन हुई? उसकी नानी की बहू हुई। और यहाँ पे कभी कभी बहुत सारे ऐसे जगह पे, जो कि गलत भी है, बहुत जगह पे अपनी बहू के साथ लोग गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन ये लेखिका जो है, उसकी जो नानी है, वो अपनी बहू के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी, उनको अपनी बेटी की तरह मानती थी। तो वो कह रही हैं कि अध्यापिका थी, बस दुर्घटना में हाथ टूट गया था। ठीक है, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाना, उन्हें नहलाना, उनके कपड़े धोना, घर का सारा काम स्वयं करना
3 महीने में जाकर मामी का हाथ ठीक हुआ। मामा ने नौकर रखने के लिए कहा, परंतु उन्हें नौकर रखना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे कहती थी कि उन्होंने खेतों में बहुत काम किया है और गाय का घी, दूध और मक्खन भी खूब खाया है। घर का काम उन खेतों के काम के सामने कुछ नहीं है। नानी माँ मामी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही घर के सारे सदस्यों को बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी। इसलिए ये भी वजह था कि घर के सारे सदस्य जो थे वो नानी माँ को इतना प्यार करते थे, नानी माँ की इतनी बात मानते थे और नानी माँ का इतना रुतबा चलता था। फिर क्या है, दीपावली उनका पसंदीदा त्यौहार था। हर वर्ष उससे जुड़ी कहानी सुनाती थी। दीपों से घर जगमगा जाता था। रंगोली बनाना, नमकीन, लड्डू, ये सारी चीज़ें वे घर पर बनाती थी। दीपावली पर दुकान से मिठाई लाना उन्हें पसंद नहीं था। वे कहती, हलवाई त्योहारों के समय मिलावट करते हैं, घर में आए मेहमानों को घर में बनी चीज़ें ही देती। गरीबों को पैसे व कंबल अवश्य बांटती थी। 20 दिवाली मैंने उनके साथ मनाई थी। मतलब कि लेखिका कहती हैं कि मेरा बहुत सारा ऐसा 20 दिवाली ऐसा होगा जो कि मैंने अपनी दादी के साथ मनाया है। अब उनकी उम्र हो चुकी थी, वह इतना काम नहीं कर पाती थी। घुटनों में काफ़ी दर्द रहता था। मामा ने उनके लिए मालिश करने वाली लगवाई थी। हर बार वे इतनी बीमार हो जाती कि लगने लगता कि माँ की तरह नानी माँ भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी। बीमार होने पर मैं कमरे में छुपकर रात को चादर में मुंह छुपाकर बहुत रोती थी। उनके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाती थी। मतलब लेखिका जो थी वो अपनी नानी से इतना ज़्यादा घुल मिल चुकी थी, नानी से इतना उन्हें प्यार था कि वो अपना जीवन जो है वो उनके बिना कल्पना, क्योंकि लेखिका की जो माता थी, लेखिका जब बहुत छोटी थी तभी उनकी माता गुजर चुकी थी। इससे क्या हुआ कि जितनी दायित्व थी लेखिका को लेके सब उनकी नानी माँ ने पूरा किया। एक माँ जो करती है वो उनकी नानी माँ ने किया। तो इंसान का क्या होता है, हम सब अपनी माता के बिना, माँ के बिना हम अपना जीवन कल्पना नहीं कर सकते, आगे के बारे में नहीं सोच सकते। वैसे ही लेखिका का उनकी नानी माँ के लिए था। उन्हें मेरी शादी की बहुत चिंता रहती थी। मैं उन्हें हमेशा कहती, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वे मेरी यह बात सुनकर मुझे समझाती। जब मैं उन्हें कहती कि ठीक है, तो मेरी भी एक शर्त है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। मेरी यह बात सुनकर वह जोर जोर से हंसती। आज फिर उनकी पसंदीदा दिवाली थी। घर में सफाइयाँ चल रही थी। नानी को जो जो चीज़ें पसंद थी अब वे मैंने भी सीख ली। मामी और मैंने मिलकर वे सारी चीज़ें बनाई जो उन्हें पसंद थी। धनतेरस पर चांदी का सिक्का व बर्तन वह खरीदती थी। अचानक वे बिस्तर पर आ गए। मतलब अचानक नानी माँ की तबीयत बिगड़ गई। मामा जी उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने भी कहा कि अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इन्हें घर ले जाएं। नानी ऐसे तो कितनी बार बीमार हो जाती थी, पर फिर ठीक हो जाती थी। सभी ने कहा डॉक्टरों को कुछ नहीं आता। जब कोई अपना इंसान बीमार होता है ना, तो जब डॉक्टर भी कुछ कहता है तो उस वक्त क्या लगता है, बैक डॉक्टर को तो कुछ नहीं आता, डॉक्टर तो बेवकूफ़ है। मेरी माँ या मेरे पापा या मेरी नानी या मेरे दादा या मेरी दादी, जिनको भी हम लोग प्यार करते हैं, उनको ऐसा हो कैसे सकता है, डॉक्टर भी बेवकूफ़ है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उनके जाने की कल्पना ही नहीं करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ। जब डॉक्टर ने कहा कि अब इनको घर ले जाइए, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, अब घर पर ही रख कर आप लोग इनकी सेवा करिए, तो लेखिका को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। अब क्या हुआ यहाँ पे, सभी ने कहा डॉक्टर को कुछ नहीं आता। हमने उनकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। मैंने नानी को भजन सुनाए, उनके पैरों की मालिश की। बिस्तर पर लेटे लेटे मुझे देख के वे मन मन मुस्कुरा देती और अपने हाथ से मेरा सिर सहला देती। बड़ी दिवाली थी। घर में पूरी
हलवा, खीर, पनीर बनाया गया। मैंने रंगोली बनाई, फ़ोटो खींचकर मैंने नानी को दिखाई, वह बहुत प्रसन्न हो गई। मेरा पूरा विश्वास था कि नानी माँ ठीक हो जाएंगी, वे तो अमर रहेंगी। मैं नहाकर अभी बाहर ही आई थी कि घर में रोने की आवाज़ आई। मैं भागकर उनके कमरे की ओर गई तो देखती हूँ कि मामा, मामी और उनके बच्चे सभी वहाँ पर रो रहे हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मेरे पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई। मैं इतनी शांत हो गई कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मेरे पास अपने दुख का वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। मैं यह सोचती रह गई कि नानी माँ मुझे अब दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, इसका मतलब है कि लेखिका को यहाँ बहुत बड़ा, नानी माँ के जाने से उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था। क्योंकि कभी कभी हमें सदमा किस चीज़ों की वजह से लगता है, जो चीज़ हम अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं करते। ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है। जो चीज़ें हमें पता है कि ऐसा होगा, उस चीज़ के लिए हम तैयार रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब किसी चीज़ों के लिए हम कल्पना नहीं करते, ठीक है, और वो चीज़ हो जाए, तब हमें बहुत सदमा लगता है। यही लेखिका के साथ हुआ। उनके बिना जीवन अधूरा है, परंतु उनकी बातें, उनकी हंसी, उन्हें, उनकी यादें आज भी मुझ में जीवित है। कभी कभी वे मेरे सपनों में भी आती हैं। आंखें खुलने पर मैं दोबारा आंखें बंद करके उन्हें ढूंढने का प्रयत्न करती हूँ, पर उनकी यादें हमेशा उन्हें मेरे सामने जीवित कर देती है। मेरे लिए वे कभी नहीं मर सकती। जब भी दीपावली आती है तो मेरा मन बहुत घबरा जाता है। मैं उस दिन बहुत अच्छा महसूस नहीं कर पाती। सभी को दुख ना हो इसलिए खुश होने का दिखावा अवश्य करती हूँ, परंतु मन में अपनी प्यारी नानी की छवि का स्मरण करती हूँ। ऐसी नानी ईश्वर सभी को दे। अनीता सिंह लेखिका का नाम है। ठीक है, देखो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बुजुर्ग हमारे आंगन के बरगद होते हैं। बरगद का पेड़ तो आपने सबने देखा होगा। ठीक है, कितना लदा हुआ होता है, कितना छावदार होता है, कितना छाया मिलता है। गर्मी में लोग गाँव में या जहाँ पर भी बरगद का पेड़ होता है जाकर बैठने की कोशिश करते हैं ताकि ठंडक मिले। ठीक है, तो बुजुर्ग जो है, बूढ़े लोग जो हैं घर के, हमारे आंगन के बरगद होते हैं। जिस प्रकार बरगद अपनी विशालता से सबको सुख प्रदान करती है, ठीक है, उसी प्रकार बुजुर्ग भी परिवार को सुख व समृद्धि देते हैं। आप देखना कि जिस घर में आजकल लोग ना अपने माता पिता को, बूढ़े माँ बाप को अपने घर पे रखने का बोझ समझते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनको लगने लगता है कि उनके माता पिता बोझ है। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि अगर आज वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, ठीक है, तो कल के समय में जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शायद उनके बच्चे भी अपने उनकी सेवा कभी ना करें। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना घर के, वो वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। ठीक है, आप उन्हें कितना भी सिखा दो कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो उन्हें नहीं समझ में आएगा। लेकिन वो उस चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं जिसको वो अपने रोज़मर्रा की डेली की ज़िंदगी में देख रहे हैं। तो ऐसा है कि जो जीवन है, ये जीवन बहुत ही आप कह सकते हो कि एक सुंदर सा चित्र है, जो कि हर इंसान के साथ ऐसा घटित होता है। जैसे वो बच्चा है, फिर वह थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वह जवान हुआ, फिर वह अपने एक मतलब नॉर्मल स्टेज पे आया, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बूढ़ा हो जाता है और उसका जो जीवन है वो खत्म होने के कागार पर आ जाता है। तो अगर हम ये सोचें कि आज हम अपने माता पिता के साथ बुरा कर दें और कल के डेट में हमारे साथ सब कुछ अच्छा रह जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। हमें आगे चलकर वही मिलता है जैसा हम खुद आज करते हैं। ठीक है, जो हम लोग आज बोते हैं कल हम लोगों को वैसा ही फल मिलता है। तो बुजुर्ग को कभी भी, या बूढ़े लोग जो होते हैं हमारे घर के, चाहे नानी नाना दादी दादा, उन्हें कभी भी बोझ ना समझकर उनके साथ हमें ये करना चाहिए कि एक समय है जब मेरे माता पिता ने हमें पाला पोसा, अब हमारा समय है कि हम अपने माता पिता को पाले पोसे। ठीक है, जिस घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो घर में बरकत आती है, वृद्धि आती है, समृद्धि आती है। जिस घर में आप देखना माता पिता की इज्जत नहीं की जाती, ठीक है, उस घर में हमेशा कलेश बना रहता है। तो यह जो था आपका पाठ नानी माँ, ये आज ओवर होता है, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।